नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कल्चर के कुछ टॉपिक्स लेकर। जो अभी जो हाल फिलहाल जो भर्तियाँ चल रही है, 4th ग्रेड जो भर्ती है उसके लिए, या ये NHM जो भर्ती चल रही है इसके लिए, उसके लिए जो कल्चर के कुछ टॉपिक्स हैं वो आज हम करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो टॉपिक कौन सा आता है, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज। तो हम जो संस्कृति और रीति रिवाज है वो आज पढ़ेंगे, जो संस्कार हैं हमारे वो देखते हैं। तो देखिए, संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता। देखिए, संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, सीधा स्पष्ट रूप में बताऊं तो संस्कृति जो है ये हमारा आंतरिक अंग है। इसके अंदर हमारे जो है रीति रिवाज है, जो एक मनुष्य जो दिखावे के लिए नए करके अपने जो पूर्वज थे उनके आधार पे जो हमारी संस्कृति चली आ रही है। ये संस्कृति किसी एक आदमी से नहीं बनी है, जन्म जन्मांतर से, बहुत टाइम से, ये जो पीछे वैदिक काल से जो चलती आ रही है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे संस्कार हैं, उनको दर्शाती है ये संस्कृति। ठीक है। और ये क्या है, ये बाह्य है, ये बाहरी रूप है। बाहरी रूप का मतलब क्या हुआ कि ये एक दिखावा मानो आप। जैसे आप सभ्यता के अंदर क्या पढ़ते हो, सभ्यता के अंदर पढ़ते हो ऐसे मकान बनाते थे, उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया, हाथों में चूड़ियाँ हुआ करती थी, घड़े बना लिए थे, खेती करते थे, उनके पास मुद्राएं थी, तो वो सारा किस में आ गया, सभ्यता में आ गया। तो ये जो बाहरी दिखावा जो था सारा वो हो गई सभ्यता। और जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज जो मनुष्य अपने मन से जो करता था, जो बोध होता था, वो क्या है, ये हमारे संस्कृति थी। अब संस्कृति के बारे में जो बात करेंगे तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आते हैं संस्कार। हमारे जो संस्कार हैं वो कितने हैं, संस्कार के अंदर हम अगर बात करें तो देखिए, संस्कार, संस्कार जो है हमारे वो कितने हैं, संस्कार हैं हमारे 16। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, 16 हैं। स्त्री के कितने श्रृंगार हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। जैसे कहते हैं 16 श्रृंगार करके स्त्री आई है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बारे में पूछे तो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। उसी प्रकार हमारे जो संस्कार हैं, इनसे याद रखिए कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, जिसके अंदर कुछ संस्कार जो हैं वो हमारे धीरे धीरे घटते भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो वैदिक संस्कार हैं, जो संस्कार थे हमारे, वो पूर्ण रूप से जो 16 थे, जिसके अंदर नंबर 1 जो संस्कार हमारा आता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 संस्कार है गर्भाधान संस्कार। देखिए, गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार क्या था, किसी नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर शुभ दिन देखकर यह जो संस्कार है वो किया जाता था, नक्षत्रों के आधार पर। क्योंकि आज कुछ लोग ये देखेंगे इसमें क्या शुभ दिन, ये दिन, पहले नक्षत्रों को देखा जाता था, उसके आधार पे ये संस्कार किया जाता था कि इस नक्षत्र के अंदर जो संतान जो है वो अगर एक अंडे का और आगे जो है एक जीवाश्म का जो रूप धारण करती है, धीरे धीरे जो एक संतान जो है इस दिन जो गर्भ में जो तैयार होगी, तो उस संतान का नक्षत्र के आधार पर उसकी गणना होती थी कि आज के दिन जो ये नक्षत्र चल रहा है इसके अंदर वो बुद्धिमान होगा किस प्रकार से, तो उस प्रकार से ये निर्धारित किया जाता था। आजकल इसका कोई महत्व नहीं रहा, ये सिर्फ एक नाम का संस्कार रह गया, गर्भाधान संस्कार। फिर उसके बाद में नंबर 2 संस्कार आता है। नंबर 1 पे था गर्भाधान संस्कार, उसके बाद में नंबर 2 पे आता है पुष्पवंत संस्कार। देखिए, पुष्पवंत संस्कार क्या है, पुष्पवंत संस्कार ये कब होता था, ये होता था जब स्त्री 3 महीने गर्भावस्था होते थे, तीसरे महीने ये संस्कार जो है तीसरे महीने पे किया जाता था। किस लिए किया जाता था ये संस्कार, किस लिए किया जाता था अगर पूछा जाए तो देखिए, 3 महीने जब स्त्री गर्भावस्था में होती थी, देखिए पहले आप देखते होंगे, पहले पुत्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, हालांकि आज भी दिया जाता है, कुछ हमारी कुरीतियां हैं जिसके कारण।
तो इसी प्रकार यहां भी क्या है, पुत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। पुष्पन संस्कार के अंदर क्या होता था, जो गर्भ के अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसको जो है पुत्र का रूप देने के लिए, पुत्र रूप देने के लिए ये जो है संस्कार किया जाता था। तो इसके लिए इसका नाम क्या है, पुष्पन। याद रखना, पू से पुत्र, पू से पुष्पन। पुष्पन संस्कार जो है इसलिए किया, पुत्र जो महिला के गर्भ में जो शिशु है उसको पुत्र रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता था। फिर उसके बाद में नंबर 3 है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, देखिए संस्कार नंबर 3 है सीमंतोनयन। अब इसका एक सीधा अर्थ है, सीमंतो मतलब बागड़ी में बोले तो सिंवरा। वो सिंवरा किस हो जाता है, हमारे जो देवी देवता है, देवी देवताओं को सिंवरना। किस लिए कि देखिए, जब स्त्री को ये जो संस्कार होता था, ये होता था लगभग 8वें महीने में, ठीक है, 8वें महीने में ये संस्कार किया जाता था। किस लिए किया जाता था, इसके अंदर क्या होता था कि जैसे जैसे आज भी है कि 8वां महीना जो लग गया उसके बाद में क्या होता था, स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। गर्भस्थ स्त्री को तो पहले जैसे मनाही रखते थे, उसके बाद में भी जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते थे कि कोई भूत प्रेत और कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो इसके बचाव के लिए जो के हैं देवताओं की जो है स्तुति की जाती थी, जिसके लिए ये संस्कार जो है वो किया जाता था। मतलब स्त्री को जो है अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता था। आज भी मारवाड़ में ये संस्कार प्रचलित है, जिसको अगरती कहते हैं। क्या कहते हैं, अगरती। ये संस्कार जो क्या कहलाता है, अगरती। तो देखिए ये अगरती जो है ये कहीं अगरती मिलता है, अगरती बहुत कम मिलेगा आपको, अगरणी मिलेगा, ठीक है। इस संस्कार को क्या कहते हैं, अगरणी, ठीक है। नंबर 3 संस्कार जो था हमारा वो कौन था, सीमंत। पहला कौन सा था, गर्भाधान। दूसरा कौन सा था, पुष्पन। तीसरा था सीमंतोनयन। उसके बाद नंबर 4 हम संस्कार की बात करेंगे। 4 नंबर संस्कार कौन सा है हमारा, जातकर्म। ये जो 3 संस्कार हैं इनको आप डिवाइडेशन कर सकते हो। ये संस्कार यहां पर तो जो क्या है, ये गर्भ जो है ठहरता था उस टाइम का संस्कार है। उसके बाद में ये जो 2 संस्कार है ये गर्भावस्था के दौरान संस्कार है। ये कब है, ये गर्भावस्था, ये गर्भावस्था के दौरान है। इसके बाद जो संस्कार जो आते हैं ना, वो जितने भी संस्कार आएंगे वो जो है जन्म लेने के बाद जो संस्कार है वो संस्कार आते हैं। जिसके नंबर से नंबर 4 जो संस्कार है वो है जातक्रम संस्कार। जातक्रम संस्कार आप जानते हो क्या है, सीधी सी बात कहें तो एक जन्म गुट्टी दी जाती है बच्चे को, जानते हो, जन्म गुट्टी दी जाती है। पहला टाइम में कहता नहीं कि जन्म गुट्टी कौन दिया को, दादा ने बुलाओ, दादी ने बुलाओ। घर में जो गुणवान सदस्य होता था उसके हाथों से ये जन्म गुट्टी दी जाती थी कि ये इसके जैसा हो, ठीक है। क्या करते थे, चांदी के या सोने के, अधिकतर सोने के सिक्के से या किसी सोने की जो धातु बनी हुई है, चम्मच बनी होती थी पहले, उनसे सोने या चांदी की चम्मच से जो है शहद या घी चटवाकर जो है जातक्रम संस्कार किया जाता था। ये कब होता था, ये जन्म के उपरांत, जन्म के तुरंत बाद जो होने वाला संस्कार था। आजकल जो है ये संस्कार यूँ मानो विलुप्त सा हो रहा है, क्योंकि जन्मी बच्चों के कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं। अब अस्पताल में जो बच्चा जन्मा है तो पता ही नहीं है, सबसे पहले नर्स ने उसको गोली दे दी। तो ये जो संस्कार है वो कहाँ होता है, ये कौन सा संस्कार है, जातक्रम संस्कार। पिता या दादा या बुआ या दादी के हाथों से ये संस्कार जो है वो करवाया जाता था। उसके बाद में नंबर 5 संस्कार जो आता है, नामकरण संस्कार। देखिए ये संस्कार कोई भी धर्म है, कुछ भी है, सभी में है ये संस्कार। नाम के बिना क्या है, कुछ नहीं है। अगर इंसान बोले कि एक इंसान का नाम ही नहीं है तो क्या है, ओ से कितने लोग समझ जाएंगे, एक को ओ एक हो गए 10 आएंगे, हजारों के नाम हो जाएंगे। तो ये नामकरण संस्कार है, जिसके अंदर एक अपनी पहचान मिलती थी अपने नाम से, ये संस्कार किया जाता था। इसके अंदर क्या है, नक्षत्रों की गणना करके 7 से, किसी का 7 दिन होता था, किसी का 9, 11, 21, इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है ये 7 से लेके
और 27 दिन तक समथिंग ये जो नामकरण संस्कार होता है। इसके अंदर क्या है, पंडित जी द्वारा जो है किसी के, देखिए जो हिंदू धर्म है उसके अंदर पंडित द्वारा जो नाम निकाला जाता है, जैसे नक्षत्रों की गणना करेगा, टाइम वगैरह सब कुछ पूछ के फिर वो बोलेगा भाई इसका नाम तो नए पे निकल रहा है जी, तो क्या नए पे क्या नाम रखोगे, नरेंद्र रख दो, ठीक है। उसके अंदर वो प्राथमिकता देता था कि पहला नाम क्या है, नरेंद्र, उसके बाद में आप नानू राम रख दो, नंदलाल रख दो। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग नाम जो है बताते थे। जो नाम फिर जो घरवाले कहते भी, जैसे भी हाँ नरेंद्र नाम रख दो, ठीक है नरेंद्र नाम रख दिया। उसके बाद वो क्या करते, उस नाम को जो है बच्चे के कान में पिता द्वारा बोला जाता था, या पंडित बोलते थे या पिता द्वारा वो नाम बोलकर और उसको फूंक मारे जाते थे, क्योंकि पहले प्रथम बार उस नाम को जो है वो अपने बच्चे को सुनाने के लिए ये जो है किया जाता था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नंबर 6 संस्कार, निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार क्या है, देखिए ये भी थोड़ा विलुप्त होता था संस्कार है। इसके अंदर क्या होता था, पहले क्या होता था कि घर के अंदर जो है जो शिशु पैदा हो जाते थे, दाइयाँ थी उनके हिसाब से, अब पहला घरेज टाबर हो जाता जबाने, फिर हॉस्पिटल कौन ले जानता। आज तो जो ठा लगे नहीं तो वो संस्कार हो जाए नहीं, भी बाद में वो संस्कार हो तो वह नहीं बीटे में ठा लगे। इस संस्कार पे पता लग जाता है कि हाँ ठीक है भी हाँ 3 महीने हो गए, ठीक है, डॉक्टर से दवाइयाँ चालू हो जाती है। उसके बाद में ये संस्कार जो है ना ये लगभग हॉस्पिटल में होने लग गया, ठीक है। जिनके घर पे डिलीवरी होती है उनके ही ये सारे संस्कार देखो होते हैं लगभग, बाकी लगभग जिसके हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी देखो उसके ये संस्कार भी जो है, सॉरी ये संस्कार भी हॉस्पिटल में हो गया, ठीक है। ये निष्क्रमण है, ये पहले ही हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चा घर में जन्म ले रहा है और जैसे गाँव में दाइयाँ होती थी, ठीक है, वो आ जाती थी और घर पे जो है जन्म देती थी माताएं अपने बच्चों को। फिर उसके बाद में क्या है, जिस कमरे में जन्म दे दिया उस कमरे के अंदर ही उसको रखा जाता था, बाहर नहीं निकालते थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते थे। और बच्चे को नहीं निकालना, 2 महीने बाद ही बच्चे को बाहर निकालते थे। जब 2 महीने बाद बच्चे को बाहर निकालते थे, ठीक है, तीसरे या चौथे महीने में जो है लमसम दूसरे के बाद तीसरे महीने में ये संस्कार होता था, दूसरे में नहीं होता, तीसरे में ये संस्कार होता था। 2 महीने तो बच्चा अंदर रखते थे, उसके बाद में ये संस्कार होता था। और इस संस्कार के अंदर फिर क्या करते थे कि जैसे ही जो पिता है वो अपने बच्चे को सूर्य दर्शन या चंद्रमा का दर्शन कराता था, इसी प्रकार जो है ये संस्कार होते थे। आजकल तो देखिए जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, बच्चा जो है अगर सुबह छुट्टी मिल गई तो सूर्य दर्शन कर लेगा और शाम को छुट्टी मिल गई तो क्या करेगा, चंद्र दर्शन कर लेगा। इसी प्रकार जो है ये बेचारा जो संस्कार है ये विलुप्त सा होता जा रहा है। तो देखिए इसका भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं हमें अपने रूप से, देखिए ये कोई विलुप्त होने वाले संस्कार नहीं है, इनको क्या है कि एक विधि के अनुसार तो करना ही पड़ता है और वो होते भी हैं उसी प्रकार से। नेक्स्ट जो है नंबर 7 संस्कार वो है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार क्या है, देखिए ये हुआ दूसरे महीने बाद। अब उसके बाद ये जो संस्कार होगा ये कब होगा, ये 6ठे महीने बाद होगा। आपने हॉस्पिटल गए होंगे कभी, वहां भी देखा होगा। अब डॉक्टर क्या बात बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप उसको अन्न देना प्रारंभ करो। इसी प्रकार ये तो डॉक्टर आज बोल रहे हैं, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये बात कब लिखी हुई है, बहुत लाखों साल हजारों साल पहले ये बात लिखी हुई है कि बच्चे का ये संस्कार देखिए, इसका जीता जागता जो सबूत है वो ये है अन्नप्राशन संस्कार। 6ठे महीने बाद, 6 महीने होने के बाद बच्चे को क्या करते थे, घी या दूध या दही या फिर चावल, इससे बनी हुई चीज जो है, जैसे चावल बना लिए उसके अंदर घी या दूध या दही मिला के जो है बच्चे को प्रथम बार जो है वो खिलाया जाता था। यहां पर जो बच्चे को प्रथम बार क्या दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये संस्कार 7 नंबर संस्कार है
ठीक है। छठे महीने बाद बच्चे को जो है अन्न जो है प्रारंभ किया जाता था, उसको फिर क्या है वो अकेला सिर्फ माता के दूध पे डिपेंड नहीं रहता था, उसके अलावा भी उसको जो है आहार प्रारंभ कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय उसका थोड़ा है शरीर विकसित होने लग जाता था, उसकी जो है जो शरीर है उसकी मांग हो जाती थी कि अब मुझे कुछ और भी दो, वो विकसित हो रहा है थोड़ा, तो उसकी मांग होने लग जाती थी। उसी आधार पर उसको अन्नप्राशन जो है वो प्रारंभ किया जाता था। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो संस्कार है वो है चूड़ाक्रम संस्कार। नंबर 8 कौन सा है? चूड़ाक्रम। देखिए चूड़ाक्रम संस्कार, या इसको बोल दो आप झड़ूला, ठीक है, या बोल दो मुंडन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मुंडन, बागड़ी भाषा में झड़ूला। ये क्या है? अन्नप्राशन से ये संस्कार वैसे तो पहले भी हो जाता है और ये बाद में भी होता है। इसका जो है पूर्ण टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है, टाइम है भी और नहीं भी। ये पहले से तीसरे साल के बीच में होता है, ठीक है। फिर एक चीज और है, ये पहले से तीसरे साल के बीच भी होता है। और कुछ जो है समुदाय उनके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम जो बाल काटते हैं ना वो भी, और ये होता ही फर्स्ट टाइम बाल जो काटते हैं वही है। तो देखिए ये पहले साल होना अनिवार्य ही हो गया, क्योंकि बच्चे के बाल जन्म के बाद आप कितने ही बढ़ा लोगे, लगभग जो ये संस्कार होता था इसके लगभग तुरंत बाद ये संस्कार हो जाया करता था। तो ये था चूड़ाक्रम संस्कार। इसके अंदर क्या था, बच्चे का प्रथम बार जो है मुंडन किया जाता था। पहली बार क्या है, बच्चे के बाल कटवाए जाते थे और जो है अपने इष्ट देवी, जो कुल देवी देवता हैं, उनको अर्पण किया जाता था कि ये हमारे बच्चे के बाल जो हैं, जो कोई बोलते हैं जी हमारे साला सरबाला जी हैं, कोई कहते हैं हमारे जीण माता है जी, कोई जिनके भी जिस प्रकार से उनके कुल देवी कुल देवता हैं, वहाँ पर ये जो है कटवाए जाते थे बाल, कटवा कर वहाँ पर जो है मुंडन किया जाता था, ठीक है, और उनको चढ़ाए जाते थे कि बच्चे की जो है बच्चा जो है स्वस्थ रहे, उसके लिए ये जो संस्कार किया जाता था। जो ये संस्कार जो है ये आप देखेंगे लगभग सारे संस्कार बच्चों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये संस्कार जो है वो किए गए हैं। नेक्स्ट जो 9 नंबर संस्कार है कर्णवेधन। कर्णवेधन संस्कार जानते हैं? देखिए कर्णवेधन संस्कार, कान बींधना, बच्चों के कान बिंदवाए जाते थे, कान छिदवाए जाते थे बच्चों के। आपने देखा होगा पुराने टाइम के हमारे जो पिताजी हैं, जैसे तो अपने पिताजी के जो पिताजी थे, दादाजी थे, उन सब के कान बिंदे हुए थे। उसका कारण क्या था कि ये जो संस्कार हैं ये अनिवार्य रूप से किया जाता था। कान बींद कर, या तो बालियां, ये भी एक आभूषण हो गया, या फिर अपने ये छोटे छोटे जो है कोके से आते थे वो डाल दिए जाते थे। उसका मेन मकसद क्या था कि इसके अंदर कान छिदवाने से, जो ये कान कहते हैं ना, कान खींच कर दिया हुआ ज्ञान आदमी भूलता नहीं है, उसी प्रकार कि वात रोग से, वायु रोग से बचाने के लिए ये जो है ये संस्कार किया था। कुछ वैज्ञानिक तर्क भी है, ये हमारे वैदिक के अनुसार है, लेकिन इसके बाद में विज्ञान जागा है और विज्ञान क्या बोलता है कि कर्णवेधन से कई बीमारियां जो हैं वो खत्म होती है। इसीलिए कौन सा संस्कार किया जाता था? कर्णवेधन संस्कार किया था। इसमें बाली या फिर कुंडल ये आदि जो है कानों में डाल दिए जाते थे। तो ये था हमारा कर्णवेधन संस्कार। नेक्स्ट है नंबर 10 विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार 10 नंबर संस्कार है। ये कब किया जाता था? आज भी ये संस्कार जो है प्रचलित है। देखिए बच्चा यहाँ छठे महीने में सीख रहा है, उसके बाद में ये साल पे हो गया, ये लमसम 3 साल के बाद बात करते हैं, 3-4 साल के बाद। उसके बाद में ये जो संस्कार है ये 5वें वर्ष, 5 वर्ष बाद किया जाता है ये संस्कार, या 5वें वर्ष किया जाता है। बच्चे को क्या है, पहले क्या हुआ करता था कि माताएं पिता ये क्या करते थे, घर पे बच्चे को शिक्षा देते थे।
ये ऐसे बोलो बेटा, ये ऐसे बोलो बेटा। धीरे 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 हम जो हैं डेवलप हो गए हैं। उसके बाद में हमने ये क्या, ये जो संस्कार था ये किसके हाथों में दे दिया, ये दे दिया जो प्ले स्कूल हैं उनके हाथों में। विद्यारंभ संस्कार 5वें वर्ष जो है बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाना प्रारंभ कर देते थे, उसको शिक्षा देनी प्रारंभ कर देते थे कि इसके अंदर बच्चे को गुरुकुल में जो है वहाँ ले जाया जाता था और वहाँ पर जाकर इनको अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। क ख ग ये इसकी जो है स्टार्टिंग हो जाती थी। आजकल तो ABCD स्टार्ट होती है, पहले क ख ग स्टार्ट होते थे और वो भी संस्कृत स्टार्ट होती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो संस्कार है हमारा वो देखेंगे नंबर 11। उपनयन संस्कार। देखिए विद्यारंभ हो गई है, विद्यारंभ होने के बाद उपनयन संस्कार होगा। यहाँ पर बौद्धिक ज्ञान है, उसको अक्षर ज्ञान है जो है वो किसने करवाया है, माता पिता ने, थोड़े बहुत गुरुजनों ने उनके अनुसार जो है वो करवाया है। उसके बाद में जो उपनयन संस्कार है ये किसके द्वारा किया जाता था। देखिए उपनयन, उपनयन का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो इसका होगा समीप ले जाना, समीप ले जाना। मतलब ये संस्कार किस लिए था, ये विद्यारंभ संस्कार था बच्चे को अक्षर ज्ञान। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि बच्चा सब कुछ सीख जाए, महत्वपूर्ण क्या था कि बच्चे का थोड़ा विद्या के प्रति मन लगाना, पढ़ाई में मन लगाना। यहाँ पर क्या होता था कि उसको थोड़ी रुचि बढ़ाना उसकी पढ़ने के अंदर। उसके बाद जो है जो उपनयन संस्कार है इसके अंदर वो क्या हुआ था कि उपनयन का अर्थ हो गया समीप ले जाना। मतलब ये जो संस्कार है इसके अंदर क्या होता था कि जो बच्चा है उसको गुरु के पास ले जाया जाता था। ठीक है, और ये जो संस्कार है इसके बाद में ही जो संस्कार प्रारंभ होता था वो होता था एक जो अपने जो आश्रम दिए हुए हैं उसके अंदर जो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य प्रारंभ हुआ करता था। और ब्रह्मचर्य प्रारंभ कब होगा, जब उसको गुरुकुल में भेजा जाएगा। उसके बाद उसको जो है जनेऊ, जनेऊ धारण करवाई जाएगी। और ये संस्कार कब होता था, ये 10 से 11 वर्ष की आयु में ये संस्कार जो है करवाया जाता था। ठीक है, और मुख्य रूप से आप ये जो संस्कार देखेंगे इसको जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता था और सबसे उत्तम जो माना जाता था कि किस दिन किया जाए। अगर पूछ लिए कि उपनयन संस्कार को प्रारंभ करना या उपनयन संस्कार करना किस दिन सबसे उत्तम माना जाता था, तो इसको आप याद रखो, रक्षाबंधन के दिन। अब रक्षाबंधन कब होती है, जो श्रावण पूर्णिमा है उस दिन जो है ये संस्कार किया जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो संस्कार पढ़ेंगे, देखिए जिस हिसाब से हमारे संस्कार हैं 11 हो गए हैं। ठीक है, जो संस्कार हैं अलग अलग करवा रहा हूं मैं टॉपिक ये। और नंबर 12 संस्कार वेदारंभ। मतलब वेदों का बोध, वेदों का ज्ञान जो है वो यहीं करवाया जाता था। यहाँ पर बच्चा क्यों, देखिए यहाँ पर विद्यारंभ स्टार्ट की है, उपनयन संस्कार, यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करवाया है बच्चे को, उसको जनेऊ धारण करवा दिया है। जनेऊ धारण करवाने के बाद जब उसको अक्षर ज्ञान भी हो गया है, ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा है, उसके बाद उसको वेदारंभ आगे की शिक्षा दी जाती है। और हमारे वेदों में जो शिक्षा है वो कहीं भी नहीं है। उनके हिसाब से बच्चे को जो है जो वेदारंभ प्रारंभ किया जाता था, इसके अंदर सबसे पहले क्या करते थे, इसके अंदर मात्र और पिता की पूजा सबसे पहले बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते थे, वेदारंभ के अंदर वेदों का ज्ञान जो है वो प्रारंभ कर देते थे। उसके अंदर जो है वेदों के बौद्धिक ज्ञान को वो लेता था। ये संस्कार जो है हमारा 12वां संस्कार है। उसके बाद है केशांत। देखिए केशांत, दोनों का ही इसके अंदर नाम आ रहा है, या गोदान। एक ही संस्कार है, दो नाम है, केशांत या गोदान।
अगर पूछा जाए कि शांत संस्कार कब किया जाता था, तो 16 वर्ष की आयु में। लुप्त होने वाला संस्कार है बेचारा। इसके अंदर क्या होता था कि देखिए, बच्चा यहाँ शिक्षा प्रारंभ कर गया, फिर उसके बाद उसको जो है गुरुकुल में भेज दिया है, ठीक है, उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करवा दिया, उसके बाद में वो क्या है, वेदों का ज्ञान लेने लग गया, ठीक है। अब केशांत की बारी है, मतलब उसकी थोड़ी दाढ़ी मूंछ फूट गई, दाढ़ी मूंछ आ गई। अब दाढ़ी मूंछ आने के बाद क्या होता था, प्रथम बार जो है दाढ़ी मूंछ को कटवाना क्या होता था, केशांत संस्कार भी सबसे पहले जब दाढ़ी मूंछ आती। देखिए उस टाइम पे ये नहीं है कि अकेले दाढ़ी मूंछ, देख पहले क्या होता था, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और क्या होता था, सिर्फ एक शिखा होती थी, उसके अलावा मुंडन रखते थे सारा। जब केशांत संस्कार तब क्या होता था, कटप्पा की तरह दाढ़ी आने लग जाती थी। अब फिर क्या करते थे, वो दाढ़ी मूंछ और साफ करा देते थे, ठीक है। ये पिता और माताओं को बुलाकर और ये संस्कार करते थे। और इसको गोदान और साथ में क्यों करते हैं, जब केशान ये संस्कार जब करते थे ना केशांत, इसके साथ में एक क्या है, गाय का दान किया जाता था। तो इस कारण इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, केशांत संस्कार या केशांत या गोदान संस्कार पड़ा। उसके बाद में आ गया समायवर्तन, नंबर 14 समावर्तन। समावर्तन संस्कार क्या है, समावर्तन संस्कार या इसको आप ये बोल सकते हो दीक्षांत। समावर्तन, सब कुछ समा गया है उस बच्चे में। जो बालक है वो गुरुकुल में पढ़ रहा है, उसने सब ज्ञान ले लिया है, पूर्ण रूप से वो ज्ञान लेकर सब कुछ उसके अंदर समाया गया है। वो जो है उसके बाद में जब देखिए यहाँ पर ज्ञान लेकर जब बच्चा बड़ा हो गया है, जब वो अपने घर जाएगा प्रथम बार, तो वो नहा धोकर गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी से आशीर्वाद लेके और वो रवानगी लेगा अपने। तो उस समय क्या होगा, ये देखिए दीक्षांत, मतलब यहाँ दीक्षा जो है उसकी पूरी हो गई है, उसका अंत हो गया है, दीक्षा जो है पूरी हो गई है। दीक्षा पूरी होने के बाद वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर और वो क्या करता था, अपने घर की तरफ जो है रवानगी लेता था। उस समय क्या होता था कि जो आज के समय और उसके समय में देखा जाए, आज बच्चे को जब स्कूल लगाते हैं तो पहले कहते हैं जी 20,000 रुपया फीस है, 30,000 रुपया फीस है। पहला ये फीस कौन मांगता, पहले क्या होता था, पहले बच्चे को जो है गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में भेजने के बाद वहाँ पर वेद पढ़ाए जाते थे, बच्चे को संस्कृत ज्ञान करवाया जाता था, अपने वेद शास्त्र सारे पढ़ाए जाते थे, उसका केशांत संस्कार, ठीक है। फिर समायवर्तन, ये जो संस्कार जब होता था उस समय माता पिता को बुलाकर, उस समय माता पिता अपनी जो है सामर्थ्य के अनुसार जो है गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। यूँ नहीं है कि ना जी मैं तो इतना ही लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि अपनी जो है जो सामर्थ्य था, जितने वो समर्थ थे उतनी ही उनसे जो है गुरु दक्षिणा ली जाती थी। गुरु दक्षिणा कभी मांग कर नहीं ली जाती थी। तो ये था समावर्तन संस्कार या दीक्षांत संस्कार। यहाँ पर जो है बालक जो है वो अपनी दीक्षा पूरी करके और घर आ गया है। नेक्स्ट संस्कार जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, विवाह। देखिए बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, अब पढ़े लिखे टाबर के करेगो, पर्ची फेंकनी चालू कर देगो। अब बच्चा यहाँ पढ़कर घर पे आ गया, घर पे सारा दिन टाइम पास नहीं होता, बच्चों के साथ इधर उधर फिरता है, 2-4 बच्चे साथ में मिल गए, जो बचपन के दोस्त थे वो मिल गए, वो बात देख कर पर्ची फेंक दे। अब क्या है, बच्चे का मन डोलने लग गया, मन डोलने लग गया, तो वो क्या करेगा, अपने माता पिता को बोलेगा कि शादी करवा दो, या छोरो 1-2 और मान ले गया वो घर का समझ जाएगा, टिंगर को ब्याह करते हैं तो ठीक है, पढ़े लिखे टिंगर है, उनको टिंगरी सगा देख लो, रोड़ो पड़े भी नाम देंगो ब्याह करते हैं। तो ये होता था विवाह संस्कार। इस समय जो है वो क्या है, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है, विवाह। और उसके बाद में नंबर 16 संस्कार है, ये जो है जीवन का
अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार के साथ ही ये हो गया अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी संस्कार, ठीक है, या अंतिम संस्कार, जो सबको ही पता है मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार है, ठीक है, और जिसको दाह संस्कार कहते हैं, या इसके जो अंत्येष्टि में दाह संस्कार होता है, या जो है अंतिम संस्कार कह लीजिए। ये है हमारे 16 संस्कार। इसके अलावा हमारे जो है कई बुक्स में या कहीं कहीं मिलते हैं कि 20 संस्कार है, 25 संस्कार है। कोई 25-20 संस्कार नहीं है, हमारे सिर्फ 16 संस्कार हैं। उसके अलावा जो ये बाद में अपवादित कोई अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, जैसे किसी प्रकार से कोई जाति विशेष अपना कोई अलग से रीति रिवाज रखती है तो वो अपना संस्कार जोड़ देती है, तुम्हारा संस्कार है। वो संस्कार नहीं है, वो उनकी रीति रिवाज है, वो पूरे समाज की नहीं है, पूरे राज्य की, पूरे भारत की नहीं है, वो सिर्फ उनकी ही है। वो अपने परिवार के हिसाब से चल रहे हैं, उसको हम संस्कार में नहीं ले सकते। और उसके बाद में देखिए एक संस्कार ये जो है ना, ये एक दारी संस्कार, ठीक है। दारी संस्कार क्या है? ये कोई संस्कार नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जो क्या, वही बात मैंने कहा था ना, सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। ये क्या है? इसको एक संस्कार मानती है, ठीक है। क्या संस्कार है? ये जब अंत्योष्टि हो जाती है उसके बाद पुनर्जन्म में विश्वास करती है, ठीक है, जिसको ये एक संस्कार मानती है। तो ये थे हमारे 16 संस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारे रीति रिवाज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जय श्री राम।